पत्नी ने ही अपनी पति की हत्या करवा दी आशिक से मिलकर। पुराना दोस्त, स्कूल का दोस्त के साथ मिलकर एक पत्नी ने अपनी पति की हत्या करवा दी। जी हाँ दोस्तों, बहुत सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह वीडियो आपको जागरूक करने के लिए बना रहा हूं कि आप भी सचेत हो जाए और जागरूक हो जाए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। मैं हूं इस समय हल्द्वानी के शहीद पार्क में, उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर जो है उसके शहीद पार्क में हूं। यहाँ से वीडियो की शूटिंग कर रहा हूं। कुछ दिन पहले मामला क्या होता है सारा कुछ आपको मैं बताता हूं। हल्द्वानी शहर से मैं रेगुलर यहाँ पर बनाते आ रहा हूं कि यहाँ पर किस तरह से क्राइम हो रहे हैं, आपको उस क्राइम से कैसे बचना है और आपको कैसे जागरूक होना है, कैसे सचेत होना है, उस पर मैं हमेशा वीडियो बनाते आ रहा था। मगर आज एक रुद्रपुर, हल्द्वानी से सटा एक शहर रुद्रपुर है, उधम सिंह नगर जिला, नैनीताल जिले के बगल पे ही है। वहां से एक सनसनीखेज मामला यहाँ पर कुछ दिन पहले सामने आया है। एक शादीशुदा औरत ने, उसका बच्चा भी है, उसने अपने पति की हत्या करवा दी और उसके पति को एक नदी के किनारे दोस्तों के साथ मिलकर ठिकाने लगवा दिया। क्या है सारे स्टोरी बताता हूं। यह मामला रुद्रपुर का है। रुद्रपुर में कुछ दिन पहले की यह घटना है। एक शादीशुदा औरत होती है, उसकी शादी किसी और के साथ होनी होती है मगर वो होती नहीं है। लौंडा उससे प्यार करने लग जाता है, मगर मोहब्बत करने लग जाता है। तब से वो स्कूल पढ़ते हैं, तो साथ में स्कूल पढ़ रहे होते हैं आपस में। स्कूल पढ़ते पढ़ते अब स्कूल पढ़ने जाते हैं या लव करने जाते हैं, ये तो वही जाने। वैसे स्कूल पढ़ने जाते हैं मेरे हिसाब से। तो धीरे धीरे उनका प्यार हुआ। उसके बाद उन्होंने रस्में ये खाई, कसमें ये खाई कि हम तुमसे ही शादी करेंगे। ऐसा हुआ। उसके बाद बात घर तक पहुंची। घर वालों ने कहा कि हम तेरे से शादी नहीं करवाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। घर से बिल्कुल राजी नहीं हुए कि हम तेरे से शादी नहीं करवाएंगे, ऐसा घर वालों ने बोला। उसके बाद वो परेशान होगी। उसके बाद उसने छोड़ दिया उसको। उसके बाद एक दूसरे के साथ उसको प्यार होता है और भाग के शादी कर रहे होते हैं वो लोग। घर से तो मनाही हो जाती है कि नहीं, मैं शादी तुमसे नहीं करवा सके। उसके जो माँ बाप पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम जो है अपने हिसाब से शादी करवाएंगे, हम इस लड़के से तुम्हारी शादी नहीं करेंगे, जो उसका प्यार प्रसंग होता है। उसके बाद जो दूसरा लड़का जो होता है उसके साथ भी उसका लव मैरिज हुआ होता है। लव मैरिज शादी हुई होती है और उसके साथ वो भाग के शादी करती है। भाग के शादी करती है तो उसके बाद परिवार ज्यादा, परिवार के खिलाफ अगर तुम कोई भी काम करोगे तो परिवार तो खिलाफ ही रहेगा ना तुम्हारे, अगर उनकी नहीं मानोगे तो। ज्यादा कुछ ऐसा था नहीं, आपस में तालमेल था नहीं उनका। तो इत्तेफाक से वो दोस्त, उसको शादी होने के बाद बच्चा भी हो जाता है। उसका शादी होने के बाद उससे मिल जाता है, उस लड़के से मिल जाता है जो स्कूल के जमाने की दोस्त थी, जिससे उसकी शादी होनी थी। उससे मिल जाता है तो उसके बाद कांटेक्ट नंबर हो जाता है। उसके बाद उसका आना जाना रहता है और उसके बाद फिर से प्यार हो जाता है। तो आपस में बातें करने लग जाती हैं। जैसे हल्द्वानी में मैंने बताया था कि टैक्सी ड्राइवर ने उस औरत के साथ क्या क्या हुआ, अब यहाँ पर पुलिस में केस हुआ, वो मैंने आपको बताया। ठीक उसी तरह का स्टोरी ये भी है। उसको नंबर दिया, घर पे बुलाया, सब कुछ हुआ और उसको वो पैसा भी देता था। शादीशुदा औरत को, जो उसका पहला आशिक था स्कूल के जमाने का, वो उसको पैसा खर्चा पानी सब कुछ देता था। तो एक दिन क्या हुआ, उस लड़के ने, जो पुराना आशिक था, उसने बोला कि मैं तेरे से शादी करूंगी। ऑलरेडी शादीशुदा है वो औरत, शादीशुदा है, फिर भी उस लड़के ने बोला कि मैं तेरे से शादी करना चाहता हूं, मेरे से शादी कर दू। अब उस लड़की ने बोला, शादीशुदा लड़की ने, कि मैं क्यों शादी करूं, मैं शादीशुदा हूं, मेरा पति है, इसके पति के होते हुए मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती हूं, ऐसा उसने बोला। पति का क्या होगा, ऐसा बोला उसने। तो उसने बोला पति का मैं देख लूंगा। इस तरह की बातें हुई। तो उसने बोला कि तुम्हें जो करना है करो। औरत कैसी औरत होगी वो, उस औरत ने बोला कि तुम्हें जो करना है करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ऐसा उसने अपने आशिक को बोला, अपने पति के खिलाफ, जिसके साथ वो फेरे ले चुकी है, शादी करी है और फैमिली है, सब कुछ है, उसको पाल रहा है, पोस रहा है, उसको रखा है। उसको धोखा दे दिया। उसने बोला मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम्हें जो करना है करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, ऐसा कहा। उसके बाद उस लड़के ने उसके पति की हत्या की साजिश रची और उसको किसी की तरह से कैसे भी बहला फुसला के एकांत जगह में ले जाके उसकी हत्या कर दी। उसकी हत्या करने के बाद रुद्रपुर में एक नदी के किनारे उसके शव को दफना दिया। उसके बाद काफी पूछताछ होती है, काफी कुछ होता है। उसके बाद फिर भी पता नहीं चलता है कि कहाँ है, क्या है। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं उसके घर वाले कि कहाँ गया, पति आया नहीं। ये भी खुद ही बोल रही होती है कि मेरा पति आया नहीं। इस तरह की बातें होती हैं। उसके बाद मामला बहुत बड़ा हो जाता है। पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, नहीं मिलता है तो पुलिस काफी छानबीन करती है। उधम सिंह नगर
रुद्रपुर की पुलिस काफी छानबीन करती है, काफी खोजती है उसके पति को, खोजती है। उसके बाद उसके उसका जो शव है वो नदी के किनारे दफनाया हुआ मिलता है। उसके बाद पूछताछ के बाद पता चलता है कि ऐसा ऐसा हुआ। उसके बाद उसको पकड़ा जाता है, उस औरत को भी पकड़ा जाता है। तो इस तरह की साजिश भी रचते हैं। कैसी वो औरत होगी, एक बच्चे के साथ रहने, एक लड़का भी है उसका, शादीशुदा, सब कुछ घर बार बना हुआ है, और दूसरे आशिक के साथ मिलके, यार अगर तुझे भागना ही था, अगर कुछ इस तरह से करना ही था, तो तू उसकी क्यों जान ले ली, किसी की जान क्यों ली तूने? नहीं लेना चाहिए था। इस तरीके से साजिश नहीं रचनी चाहिए थी। तू तलाक दे देती, छोड़ देती, भाग जाती, बोलती नहीं रहनी, बोलती कुछ भी बोलती, मगर इस तरीके से किसी को इस तरह से हत्या करना बहुत गलत है। अब उनको जेल होगी, अब दोनों को जेल होगी, उसको भी जेल होगी, उसको भी, क्योंकि वो भी उसमें साजिश है। अब बच्चे का क्या होगा? तो इस तरह के घर फूटते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आप सचेत हो जाइए, ऐसा करना नहीं चाहिए। कभी भी आप ध्यान रखिए, अगर आप चाहे औरत देख रहे हैं या मर्द देख रहे हैं, कोई भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको किसी के साथ नहीं रहना है, अगर नहीं रहना है आपको किसी के साथ, अच्छा नहीं लग रहा है, पति को अच्छा नहीं लग रहा है या पत्नी को अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप रह सकते हैं, आप अलग रख सकते हैं। सरकार ने नियम रखे हैं, कोर्ट ने नियम रखे हैं, तलाक आप ले सकते हैं, मगर ऐसे किसी की जान आप नहीं ले सकते हैं, इस तरह की साजिश नहीं कर सकते हैं। अच्छा सोचा मगर हो गया बुरा, अब आपको हवालात में दिन काटने पड़ेंगे, साल काटने पड़ेंगे। तो इस तरीके की घटना यहाँ पर सामने आ रही है रुद्रपुर से। तो आप सचेत हो जाएं। अब बहुत से लोग ऐसा भी है कि तलाक होने के बाद भी चले जा रहे हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा कि तलाक हो गया, तलाक होने के बाद भी उस औरत ने टैक्सी ड्राइवर से प्यार किया और वहां भी धोखा मिला। तो आप जब शादी कर रहे हैं तभी बता दीजिए। अगर आपका कोई आशिक है तो आशिक से करिए शादी, अगर आपका आशिक नहीं है तो घर वालों की मर्जी से करिए, तो अच्छा रहेगा आपको। तो इस तरीके से आप शादी, प्यार किसी से हो रहा है, शादी किसी के साथ भाग के कर रहे हैं, बाद में उसके बाद फैमिली होने के बाद अचानक से तीसरा बंदा बीच में आ जाता है, पति पत्नी, और वो बोलते थे ना, तो वो बीच में आ जाता है, तो इस तरीके की घटना को अंजाम देता है। तो बहुत बुरी खबर है, दुखद खबर है ये। उस मृत आत्मा को शांति मिले, मैं यही प्रार्थना करता हूँ, आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप अच्छे से रहिए। अगर आप शादी कर रहे हैं, करने जा रहे हैं या करवा रहे हैं, तो सोच समझ के शादी करिए, क्योंकि कौन क्या कर दे, है कि नहीं। हल्द्वानी से भी काफी खबरें यहाँ पर सामने आई हैं, तो रुद्रपुर से इस तरीके की घटनाएं आ रही हैं। इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप सचेत हो जाएं। अगर आप शादीशुदा है तो इस तरह से साजिश न रचिए। अगर आपका घर बार बना है तो अच्छे से घर बार खाइए, अपने बच्चों को पालिए, पढ़ाइए, लिखाइए, उस समय खुश रहिए आप, है ना। शादी के समय तो आपने सब कुछ कर लिया, तो उसके बाद, शादी के बाद आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं किसी के साथ। तो यही जागरूक भरी वीडियो थी। आप हंसता खेलता परिवार के साथ रहिए, अच्छे खुशी से रहिए, जो कमा रहा है जो है उसी में आप खुश रहिए। ये नहीं कि शादी के बाद कोई दूसरा आ गया और उसको साजिश रची, अकड़म बकड़म ये कर दिया, तो ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। तो ये छोटी सी जानकारी थी, आपको बिल्कुल सचेत रहने की जरूरत है। किसी का कोई भरोसा आप कर नहीं सकते, आपको बिल्कुल सचेत रहना है। भरोसा उसी से करिए जो आपको भरोसेमंद दिखाई दे। तो ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसी भी औरतें होते हैं, ऐसा भी घटना होता है कि अपने पति ही को ही मतलब मरवा दिया और अपने पति के लिए भी साजिश रच दी, जो इतने साल से उसके साथ रह रहा था, जिसके साथ उसने साथ फेरे लिए थे। ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको मैं सचेत कर रहा हूं। अगर आपको किसी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इस तरीके से घटना को अंजाम न दीजिए। उसके बाद क्या होगा, आपने सोचा होगा, उस औरत ने ये सोचा होगा कि वो उसको हम रास्ते से मिटा देंगे और हम लोग आराम से रहेंगे, हंसी खुशी रहेंगे और हम शादी कर लेंगे, ऐसा सोचा होगा। मगर ऐसा हुआ नहीं। गलत का नतीजा गलत होता है। अगर आप गलत करोगे तो आपके साथ भी गलत होगा। इसी के साथ छोटी सी जानकारी थी, आप गलत ना करिए, अच्छा से रहिए, अच्छा व्यवहार करिए और इस तरीके का घटना को अंजाम न दीजिए। आप पकड़े जाओगे, आप कितना भी अपने आप को छुपा लो, जमीन के अंदर डाल लो, आसमान के ऊपर डाल लो, कहीं से कहीं से आप पकड़े जाओगे और आपको सजा अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। छोटी सी जानकारी थी। वीडियो कैसे लगी जरूर बताना, वीडियो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी राय क्या है, आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए था, क्या किसकी गलती किसकी है। जो वो बीच में आया उसकी, महिला की गलती है या फिर उसकी गलती है, वो बेचारा पति की क्या गलती है ना, फालतू में मारा गया। मिलते हैं, ओम शांति ओम, इस पति की आत्मा को शांति मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल में अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।